सर, इंडिया गठबंधन कल क्या सत्ता स्थापना को लेकर एक्सप्लोर करने वाले ऑप्शन और क्या पीएम पद के ऊपर भी आप चर्चा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और जैसे मैंने अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में, उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। नंबर्स किस आ रहे हैं जो काफी कम है, ऐसे में क्या टीडीपी जेडीयू या अन्य दल है उन्हें जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। आता मी इथे बसून ममता बॅनर्जी सोबत आहेत आमच्या, ममता बॅनर्जी आमच्या सोबत आहे, ममता बॅनर्जी पण सोबत आहेत। पण मी तुम्हाला सांगतो, ममता बॅनर्जीनं सुद्धा खूप छळलेलं आहे। या छळवणुकीपासून सगळे लोक आता कंटाळलेत आणि चिडलेत की एवढा तुम्ही त्रास कसा देऊ शकता। एक लोकशाही म्हटल्यानंतर, राजकारण म्हटल्यानंतर कोणी विरोधात असू शकतं, कोणी सोबत येऊ शकतं, पण तो जीवघेणा विरोध असता कामा नये, सुडाचं राजकारण होता कामा नये। सुडाच्या राजकारणाला जे त्रासलेले सुडाच्या राजकारणाने ते सगळे देशभक्त इंडिया आघाड़ी के। सरकार गठन में शिवसेना की क्या भूमिका होगी? आप लोग मैंने जो बात कही उसमें और अलग भूमिका बताने की क्या हो सकती है? आप खुद भी अन्य दलों से बातचीत जरूर करूंगा। मेरी और ममता दीदी की बात हुई है और सारे लोग साथ थे और साथ रहेंगे। महाराष्ट्र में आज जो निकाल आया है, महाराष्ट्र में आज जो निकाल आया है, एमवीए को जितनी सीटें मिली है 2019 से मुकाबले में काफी ज्यादा है, कैसे इसको देखते? एमवीए महाराष्ट्र का रिजल्ट तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे और कुछ सीटों की अपेक्षा थी, जरूर थी। 2-4 सीट्स, वैसे तो मुझे जितने हमने लड़ी थी 48, तो 48 के 48 हमें जीतना चाहिए था। उम्मीद तो वही थी, विश्वास भी था। ठीक है, कुछ जगह लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ऐसी आशंका आ सकती है। प्रधानमंत्री जी जहां जहां गए, महाराष्ट्र में जहां जहां आए थे, वो सारी जगह हार गए, और इसलिए मैं मेरी पब्लिक मीटिंग में कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी और आने चाहिए महाराष्ट्र में। उन्होंने हर एक जगह पर मीटिंग ली होती तो हमारे लिए काफी अच्छा काम, हमारा प्रचार वही कर रहे थे। सांगलीमध्ये काँग्रेसने आपल्या उमेदवारासाठी काम केलं नाही असं दिसतंय। विशाल पाटील यांचा विजय झालेला आहे, तर सांगलीच्या बाबतीत तुमचं काय मत आहे? सांगलीच्या बाबतीमध्ये उघड दिसतंय, आघाडीचा धर्म पाळला गेला की नाही पाळला गेला बघतोय, आणि त्यानुसार आमची पुढची पावलं ठरतील। महाविकास आघाड़ी स्वागत केलं जाईल विशाल पाटील? नाही, बघू ना आता काय होते त्याच्यावरती। उद्धव जी, पिछले 2.5 वर्षों में जब से आपकी पार्टी तोड़ी गई या नाम चुना गया, पार्टी का चुनाव चिन्ह चयन, तब से लेकर अब तक का जो यात्रा कैसे रही? क्योंकि इस तरह की जीत की अपेक्षा जो है बीजेपी की तरफ से कहा जाता है ये संभव नहीं है, लेकिन वो करके दिखाया। मैं तो जितने सारे लोगों ने मुझ पर विश्वास दिखाया, उन सारे लोगों का दिल से धन्यवाद उनको देता हूं। और मैं तो कहता हूं कि अब तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। आपने जैसे कहा कि पार्टी तोड़ी गई, छीनी गई, मेरा पार्टी सिंबल छीना गया। यहां तक कभी कहा जाता था कि मोदी जी का फोटो लगाकर हमने इलेक्शन जीती थी, उनको भी, मतलब मोदी जी को मेरे पिताजी का फोटो लगाकर इलेक्शन लड़ना पड़ा। और तो आप देखो, सारी बातें छीनने के बाद भी मैं तो खड़ा रहा। मेरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं खड़ा रहा। इन लोगों ने मेरी आलोचना की, गाली गलौज की। मैंने कहा नहीं कि मैं तो रोज 5 किलो गालियां खाता हूं जी वगैरह, कुछ कहा नहीं। ना ही मैंने कहा कि मैं परमात्मा का अवतार हूं। मैं तो हूं, कॉमन मैन हूं, बाला साहब का और मां का बेटा हूं, और मैं तो लड़ा। जितने सारे लोग मेरे साथ खड़े रहे, उन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं का आशीर्वाद मेरी शक्ति है, उनका ही आशीर्वाद मेरी शक्ति है, और इस शक्ति को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। सर, धनुष्य बाण आपके साथ नहीं था? नहीं, सारी बातें उन्होंने छीनी थी, और क्या बाकी रखा था? एक सवाल ये है कि क्या अब मशाल के साथ ही आगे की राह ये करना है? देखो, मशाल ने आग तो लगा दी है, मशाल ने आग तो लगा दी है। और 19 में जितनी सीटें, अब तो महायुति हो गई, लेकिन उस वक्त जो युति थी, कितनी सीटें थी? 41, 42, अब कितनी हो गई? तो अभी असली नकली का पता चलेगा। और मुझे तो नकली संतान कहते हैं, वो खुद को अपनी मां को भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब तो कहते हैं कि परमात्मा ने भेजा है, मतलब नकली संतान है कौन?